मानव सेवा ही माधव सेवा के उद्देश्य को लेकर नेहरू नगर चौक स्थित गुरुद्वारे में पिछले कई वर्षों से काम किया जा रहा है। हम आपको यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के जो उपचार होने के साथ साथ ईसीजी, एक्सरे आदि की भी सुविधा विशेष रियायतों पे की जाती है। और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि जो मरीज आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं पूरी तरह से उनका निःशुल्क उपचार करने के साथ साथ विभिन्न जांचें और दवाइयाँ भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसका लाभ कई दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा भी उठाया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं किन्हीं कारणों से। उसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा व्यापक रूप से इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है पिछले काफ़ी अर्सों से। तो आइए हम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक हरविंदर सिंह सैनी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य की शुरुआत कब से की गई और यहाँ किन किन चीज़ों की सुविधा है। जी सैनी सर, सबसे पहले सवाल है कि चूँकि लंबे वक्त से यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना उपचार कराने के लिए, तरह तरह की सुविधाएं हैं, आज भी हमारे द्वारा देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में मरीज यहाँ पे उपस्थित है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? करीब 17-18 साल हो गए इसे चैरिटेबल को चलते हुए। उसका मेन उद्देश्य गुरुद्वारा जब खुला था यही मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि यहाँ पे गुरुद्वारे के साथ साथ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए इलाज की सुविधा हम निःशुल्क करेंगे। दवाइयों के अलावा एक्सरे, फिजियोथेरेपी का और डेंटल का, ये सब यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। और समय पे समय हम सुविधाएं कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं और शिविर लगते रहते हैं हमारे ज़्यादातर संडे के संडे। ब्लड कैंप हो गया और भी जैसे आँखों के टेस्ट का और शरीर टेस्ट का, ब्लड का, पूरा ये शिविर हर एक महीने में कोशिश करते हैं कि संडे के संडे और महीने के महीने लगे। और काफ़ी आसपास से गांव देहात से लोग आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो मदद कर पाएगा। कुछ टेस्ट हमारे पास नहीं उपलब्ध रहते, हम बाहर बहुत कम रेट में रिक्वेस्ट करके उनका टेस्ट करवाते हैं, जिसके लिए बहुत सी बार हमें टेस्ट वाले बहुत सुविधाएं मदद करते हैं। इसमें दवाइयों को लेकर किस तरह की व्यवस्था, चूँकि ये भी देखने को मिलता है कई ज़्यादातर जो दवाइयाँ रहती हैं काफ़ी महंगी है, तो उसमें किस तरह की रियायत प्रबंधन कमेटी द्वारा दी जाती है? हमारे यहाँ लगभग तो काफ़ी हद तक दवाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती हैं जो डॉक्टर साहब हमारे लिखते हैं। कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं उनको, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ मैक्सिमम हमारे यहाँ से मिल जाती हैं। और गुरुद्वारे की पर्ची दे के बाहर वाले भी हेल्प करते हैं उसमें, हमारे स्लिप जाती है तो उन लोग भी मदद करते हैं। यहाँ पे किन डॉक्टरों के द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है और किस बीमारियों का उनके द्वारा उपचार किया जाता है? यहाँ काफ़ी रिटायर्ड डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी सेवाएं जैसे ये सप्लाई हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल और भी कई हॉस्पिटल बड़े जगह अपनी सेवा देते हैं। वो आप सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार वो अपनी सेवाएं देते हैं, निःशुल्क सेवाएं देते हैं हमें। और हम आगे भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं डॉक्टरों से जो बाहर रहते हैं, वो भी हमें समय देते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बैठे हैं। स्त्री लोगों के उपचार के लिए किस तरह की व्यवस्था, चूँकि यहाँ देखने को अभी मिल रहा है काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं? महिलाओं के भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, महिलाएं भी हैं डॉक्टर जो स्त्री लोग का उपचार करती हैं, उनका भी टाइम है और वो लिस्ट में है, सब आप लिस्ट देख सकते हैं। और सब ने अपना समय तय किया हुआ हफ्ते में, वो एक दो दिन आती हैं, 3-4 डॉक्टर हैं स्त्री लोगों के लिए। चूँकि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा जो सेवा को लेकर, उद्देश्य को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो देखने को यह आता है कि जो डॉक्टर्स जो जांचें लिखते हैं वो काफ़ी हद तक महंगी जांचें होती हैं, विशेष रूप से एक्सरे हो गया, MRI हो गया, तो इसकी जो सुविधा आप लोगों द्वारा प्रदान की जा रही है, तो आने वाले समय में किस तरह की कार्य योजना, चूँकि अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों तक आपकी सेवाएं जो आप लोगों द्वारा सेवाएँ दी जा रही है वो बातें पहुँच नहीं पाई, लेकिन जब पहुँचती है तो काफ़ी वक्त निकल जाता है, तो लोगों तक जन तक ये चीज़ पहुँचे, इसे लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति आगे? हम ये शिविर लगाने का मेन मकसद ये शिविर लगाते हैं और व्हाट्सएप में और इसके अलावा मैसेज भेजते हैं कि शिविर के माध्यम से पता लगता है कि यहाँ हॉस्पिटल है, ये सुविधाएँ दी जाती हैं, शारीरिक सभी किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड के विषय में हो या और आजकल जो शारीरिक बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर हो गया
और आँखों का टेस्ट हो गया और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ वो निःशुल्क यहाँ शिविर लगने से शिविर के रास्ते माध्यम से ही पहुँचता है, मैसेज पहुँचता है, हम लोग आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि गुरुद्वारा होने के साथ साथ जैसे कि गुरुद्वारे में है लंगर भी इनको उपलब्ध करवाते हैं और इलाज के लिए जो हमसे बन पाता है हम कोशिश करते हैं इनकी सेवा करने की। और हमारे गुरुओं ने यही कहा है कि ये जो गुरुद्वारा पूजा स्थल और ये एजुकेशन सेंटर और ये हॉस्पिटल वगैरह ये इकट्ठे रहने चाहिए एक जगह पे ताकि लोगों को सारी सुविधाएं मिले। क्योंकि जैसा कि अभी आपने लंगर की बात की तो ये भी देखने को मिला है और यहाँ तक लोगों का कहना है कि जो पुलिस भर्ती में छात्र आता है दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों की संख्या में, उनके रहने और खाने की प्रबंध कमेटी द्वारा निःशुल्क की जाती है। जी हाँ, वो बच्चे आते हैं तो उन्हें दूर दराज से आते हैं दूसरे प्रदेशों से, यहाँ के वो रहते हैं, नहाने धोने की सुविधा, रुकने की सुविधा, यहाँ तक हो सके अपनी दूसरे लंगर तैयार करवाते हैं उनके स्पेशल। और जब भर्ती चलती है तो पूरे बच्चे यहीं पे आके रुकते हैं और आगे भी सुविधा निःशुल्क जारी रहेगी। आगे की किस तरह की योजनाएं सैनी जी, चूँकि काफ़ी धीरे छोटे स्वरूप में किया है तो शुरू किया गया काम अभी काफ़ी विस्तृत देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से कहा जाए यहाँ पे समुचित इलाज की सुविधा आप लोगों द्वारा प्रदान की जा रही है। डेंटिस्ट से लेकर के जो सामान्य बीमारियाँ हैं और जो विशेषकर जो बीमारियाँ होती हैं लोगों को शारीरिक संबंधित, उसके उपचार के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था। तो आगे की क्या कार्य योजना ताकि इस कार्य को और लोगों तक पहुँचाया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इसका लाभ मिल सके। देखिए काफ़ी संस्थाएं हम लोगों से जुड़ी हैं, वो जब देखती है कि ये निःशुल्क इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं या इलाज कर रहे हैं तो उनकी भी काफ़ी हमें मदद मिलती है। समय समय वो लोग भी किसी न किसी रूप में हमें मदद करते हैं और उन्हीं के सहारे आप पब्लिक के सहारे और जितनी संस्थाओं के सहारे हम आगे भी चल के लग रहा है कि मालिक की वजह से बहुत बढ़िया काम होगा यहाँ। और आगे कुछ शिविर लगा के कुछ अच्छे डॉक्टर से अप्रोच करके हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से काम कर सकें। जी अभी मैं ये देखा था कि कुछ दिनों पूर्व कहा जाए यहाँ पे महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर एक शिविर आयोजित किया गया था जिसमें काफ़ी संख्या में जो विशेषज्ञ महिला चिकित्सक उनके द्वारा अपनी सेवाएं दी गई थी। इस शिविर का लाभ भी कई महिलाओं द्वारा उठाया गया था। तो आने वाले समय में शिविर को लगाए जाने की और किसी तरह की योजना है? जैसा जैसा डिमांड होगी वैसा वैसा हम कोशिश करेंगे। कई जने आके हमें रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये शिविर लगाया जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं। और भी डॉक्टर लोग भी बहुत सहयोग देते हैं हमें और भी जनमानस की डिमांड को मान के हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर सके अपनी तरफ से। ये थे हमारे साथ नेहरू नगर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक हरिंदर सिंह सैनी जी, जिनके द्वारा हमें पूरी बातें पूरी स्पष्ट की गई कि इसके शुरुआत कब से हुई थी चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो कि क्योंकि अब एक प्रकार से देखा जाए शुरुआती चरण में जो देखने को मिलता था अब हालात उसके बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। अब यहाँ एक प्रकार से कहा जाए कि एक प्रकार मिनी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सेवाएं दी जाती है। साथ ही जो रिटायर्ड चिकित्सक है स्वयं उपस्थित होकर के यहाँ पर लोगों की चिकित्सा करते हैं। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है ये यहाँ पे आती कि जो बाहर से जो मरीज है जिन्हें डॉक्टरों द्वारा जहाँ विभिन्न प्रकार के जांच को लेकर के रिफर किया जाता है तो उनके द्वारा भी इससे नेहरू नगर गुरुद्वारे का सहयोग लिया जाता है। यहाँ से जो पर्ची दी जाती है उसके माध्यम से जो इसके रेट पूर्व से तय होता है उसका करीब 50% हाफ करके उन मरीजों से पैसा उन सेंटरों के संचालकों द्वारा लिया जाता है। तो निश्चित रूप से अच्छी पहल है ये गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की और ये पहल पिछले काफ़ी वर्षों से इनके द्वारा की जा रही है। और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि सवेरे नाश्ते से लेकर के दोपहर के खाने तक की पूरी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क रूप से देखने को मिलती है। और जो पुलिस भर्ती आज जो सामने ही CISF का ग्राउंड है, यहाँ पे अक्सर आने वाले समय में जो लगातार भर्तियाँ होती जाती पूर्व में हो चुकी हैं। जो बाहरी अन्य प्रदेशों से छात्र आए होते उनके रहने खाने नहाने की संपूर्ण व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा की जाती है। आने वाले समय में सैनी जी का कहना है कि इन सुविधाओं को बढ़ाने जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी इसका विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी अपील की गई है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके द्वारा आकर के इस गुरुद्वारे का सहयोग लिया जा सकता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस
युक्ति को चरितार्थ करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।